हेलो एवरीवन। बच्चों की जैसा आप सबने देखा कि एनटीए रोज कुछ गड़बड़ करके लाता है, आज भी मैं तुमको एक ऐसी शॉकिंग चीज दिखाऊंगा कि तुम्हें भी लगेगा कि इतनी बड़ी ब्लंडर एनटीए कैसे कर सकता है। एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की बट उसमें कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। बातें बहुत अच्छी अच्छी की उसने, जैसा कि प्रेस रिलीज में भी लिखा था, लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज था। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बातें बड़ी अच्छी अच्छी की कि सर हमने 23 लाख बच्चों का एग्जाम कराया, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम होता है। हमने इस एग्जाम को पूरी इंटीग्रिटी के साथ कराया, किसी के साथ गड़बड़ नहीं होने दी। सीसीटीवी देखे तो हमको लगा कि सिर्फ 6 सेंटर पे गड़बड़ है, ज्यादा पे नहीं गड़बड़ है, और सिर्फ 1563 बच्चों के साथ ही गड़बड़ हो रही है, लगभग 1600 बच्चों के साथ ही गड़बड़ हो रही है, और उसको लेके हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए। अगर आपको लग रहा कि नहीं ग्रेस मार्क्स सही नहीं दिए तो टेंशन मत लीजिए, हमने कमेटी बना दी है, वो कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट कर देगा और ग्रेस मार्क्स वाला हम लोग मैनेज कर लेंगे, बस बाकी सब ठीक है, ऐसे ही चलेगा। तो वो तो अपनी गलतियों को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। वो कह रहा कि नहीं जी कुछ गड़बड़ नहीं है, आप ही गलत सोच रहे हो। को दिखाता हूं, ये देखो एक बच्चे के मार्क्स, ये 12th बोर्ड के उसके मार्क्स, ठीक है ना। 12th बोर्ड में उसके फिजिक्स में मार्क्स जो आए हैं दैट द 21, ठीक। केमिस्ट्री में जो उसके मार्क्स आए हैं वो आए हैं 31, और बायोलॉजी में जो मार्क्स आए हैं 39 आए, ठीक। दीज आर द मार्क्स, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक। इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं वो 59, इंग्लिश की बात क्यों कर रहा हूं वो भी मैं बताऊंगा। इतने कम मार्क्स आए, लेकिन बोर्ड्स में उसके एग्जाम कम आए, लेकिन नीट में नहीं साहब, नीट में उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं एकदम बढ़िया, बस बोर्ड्स में नहीं हो पाते। देखो साहब, नीट में उसके मार्क्स आए हैं साहब 705, 705। अरे जिनके बोर्ड में 95%, 98% भी आए, उनके 650 नंबर लाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, और इस बच्चे के 705 आए। इससे इस बच्चे के प्रतिभा पे कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं बच्चे पे नहीं सवाल उठा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सोचो तुम कि एनटीए ने कितने ग्रेस मार्क्स दिए होंगे, ऐसे कितने बच्चे होंगे कि जिनको आपने ग्रेस मार्क्स दे दे के 705 तक पहुंचा दी। अरे बच्चे कोटा में साल साल तैयारी करते हैं, ड्रॉप पे ड्रॉप लेते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, तब भी उनके मार्क्स नहीं आ पाते। जिनके मार्क्स आए इस बार, रैंक इतनी ज्यादा जा रही, कहां से एडमिशन ले लेंगे? और आप किसी को भी ग्रेस मार्क्स दे दोगे, और कितने भी दे दोगे। आप खुद सोचो ना इस पे कि जो बच्चा 12th नहीं पास कर पा रहा है, उसको आप नीट में टॉप मार्क्स लेके दे रहे हो, वो कैसे आगे चल के डॉक्टरी पूरी करेगा? कैसे वो इतनी बड़ी बुक्स पढ़ेगा? अरे आगे एमबीबीएस में पढ़ाई आसान नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, बहुत, और वहां पे भी लिमिट लग गई है कि एमबीबीएस से आपको सिलेक्टेड ड्यूरेशन में पास करना है, वरना वहां पे भी आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो कम से कम आप मिनिमम क्राइटेरिया जो आपका है उसको तो फुलफिल कर लो। आप ही के में लिखा हुआ है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का तो उसको 50% मार्क्स चाहिए साहब, और अगर कोई ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर या एससी एसटी का है तो उसको 40% मार्क्स चाहिए। और किसमें से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों मिला के 40% मार्क्स उसको चाहिए। और ये बच्चे देखो खुद ही लिखा हुआ साहब, उसके स्कोर में लिखा हुआ है कि नीड्स इंप्रूवमेंट। तो आप खुद सोचो एनटीए ने कितनी बड़ी ब्लंडर कर रखी होंगी। एक बच्ची आयुषी पटेल है, उसके जो ओएमआर है वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, थोड़ा खराब दिखा रहा है, उसको भी कंसीडर नहीं कर रहा। तो ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं, आपने खुद देखे होंगे। तो एनटीए अपनी बातों को मानने को तैयार नहीं है, तो हमें अब यह करना है साहब, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काना है, पेपर लीक के एविडेंस देने हैं, और ये यहां पे जितने भी एविडेंस हैं इनको इकट्ठा करके देना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इमोशन से या चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, वहां सिर्फ एविडेंस पे बात बनेगी। और दूसरी बात, ग्रेस मार्क्स से ज्यादा बड़ा मुद्दा पेपर लीक है, तो पेपर लीक पे भी हमें पुरजोर तरीके से वहां पे खड़े होना होगा, ठीक है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ही रीनीट कराएगा, यही एक सोल्यूशन है। आप लोग बच्चों पढ़ते रहो, वो रीनीट होगा, ऐसा नहीं है, होगा, पूरे चांस है। अपन पूरा दम लगाएंगे, तब तक नहीं बैठेंगे जब तक रीनीट ना हो जाए। आप लोग पढ़ते रहो, साथ में लड़ते रहो, तो पढ़ना भी है और लड़ना भी है, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट। और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बताऊंगा, और कोई भी आपको इंफॉर्मेशन पता चले या आप कुछ और भी चाहते हो तो आप कमेंट करें। प्रोटेस्ट का हम लोग प्लान बना रहे हैं, जैसे ही कुछ निकलेगा कि कहां कहां प्रोटेस्ट हो सकता है, कहां पे हमको मिल सकती है, क्या कहते हैं, आज्ञा, ठीक है नहीं, अगर वहां पे अलाउ हो गया तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे लखनऊ में 1-2 जगह पे हम लोग गए थे, बट वहां पे अलाउ नहीं हुआ, अभी तक धारा 144 लगी हुई थी ड्यू टू इलेक्शन, ठीक है नहीं। अगर जैसे हम लोगों को अलाउ हो जाएगा तो हम लोग प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू।